हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 2 से हिंदी काव्य से संकलित जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं उद्धव प्रसंग, जिसका एक भाग पढ़ा दिया गया है। ये दूसरा भाग है। पहली पंक्ति है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तौपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग विद्या सिखाने के लिए आए हो, कृपया वियोग की बातें हमें मत बतलाइए। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनियों, दुख दरीबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर जी कहते हैं कि आप हमारे दुख को नष्ट करने के लिए दर्शन दिए हो, परंतु आप भगवान कृष्ण के न आने का संदेश देकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। टुक टुक हवे हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूँकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। हमारे नहीं तो हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल कर भी कठोर वचन रूपी पत्थर हम पर मत मारिए। एक मनमोहन तो बसी के उजारियों मोही, ही मैं अनेक मनमोहन बसाओ ना। जब हमारे एक मन था तब केवल एक कृष्ण हमारे मन में बस गया था, जो हमें उजाड़ दिया, और जब अनेक मन हो जाएंगे तो हमारे अनेक मन में कई श्री कृष्ण बस जाएंगे, जो हमें और अधिक दुख देंगे। इसलिए आप हम पर वाणी रूपी कठोर पत्थर मत फेंको। अगली पंक्ति है, उद्धव यह सुधव सो संदेश कहे दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे कृष्ण से हमारा यह सीधा सा संदेश कह देना कि ब्रज बालाएँ छल कपट की अनेक बातें नहीं जानती हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की क्षमा करने की सीमाहीन शक्ति को जानती हैं, इसलिए कहती हैं कि हमने अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजय न दरस रस वंचित बिचारी है। वे कहती हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी श्री कृष्ण को हमें दंड देना है तो उन्हें जो अच्छा लगे वे कष्ट दे सकते हैं, किंतु वे अपने मन में विचार कर लें और हमें अपने दर्शन देने से वंचित न करें। भली हैं बुरी हैं
और सलज निर्लज हूँ हैं, जो कहें सो हैं परिचारिका तिहारी हैं। गोपियाँ अपनी सफाई देती हुई कहती हैं कि हम बुरी हैं या भली हैं, लज्जाशील हैं या लज्जाहीन हैं, हम कैसी भी हैं लेकिन उनकी सेविकाएं हैं। अगली पंक्ति है, धाई जीत तीत तय विरदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरे। जब उद्धव की विदाई का समय आया तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्हें विदाई देने के लिए वे इधर उधर दौड़ने लगीं। उस समय वे इतना दुखी थीं कि दुख के चलते वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। कहे रत्नाकर मथुर पक्ष को लिए को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आंसू। रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियाँ अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती थीं। उनमें से कोई मोर के पंख लेकर आई तो कोई अपनी आँखों में आंसू उमड़ते हुए अपने हाथों में घुंची की माला लिए हुए आई। भाव भरी कोऊ लिए रुचिर सजाओ दही, कोऊ मही मंजू दाबी दलकती पांसुरे। कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई युक्त दही लेकर आई तो कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाते हुए मट्ठा लेकर आई। पीत पटनंद जसुमती नवनीत नयो, कीर्ति कुमारी सूरबारी दई बांसुरी। नंद बाबा ने उनके लिए पीला वस्त्र, माँ यशोदा ने ताज़ा मक्खन और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी लाकर दी। अगली पंक्ति है, प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। व्याख्या है, जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियों के प्रेम रस का पान किए होने की वजह से उनके पैर इधर उधर पड़ रहे थे। उनके शरीर के सारे अंग थके से लगने लगे और उनकी आँखों में शिथिलता दिखाई देने लगी। कहे रत्नाकर, यों आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। मानो भूली हुई उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हों। धारत धारा पे ना उदार अति आदर सौ, सारत होलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दिए, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ मक्खन था तो दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक सम्मान भाव के कारण वे उन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही साथ वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रवाहित हो रहे आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों में पोंछे जा रहे थे। अगली पंक्ति है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलबीर हवे अधीर लपटाए लेत। ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव के शरीर को देखकर भाव विह्वल श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत अधीरता से उन्हें अपनी बाहों में लिपटा लेते हैं। कहे रत्नाकर, सुप्रेम मद
माते हेरी थरकती बाँ थामी थहरी थिराए लेत। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं। अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। कीर्ति कुमारी के दरस रस सद्य ही की छलकनी चाही पलकनी पुलकाए लेत। उद्धव के द्वारा हाल ही में राधा जी के किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने से आंसुओं से उमड़ते हुए उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो गई। परत न देत एक बूंद पुहोमी को की कांची पुहोमी की कोंची पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत। राधा के दर्शन से पवित्र हुई उद्धव की आंखों से निकले हुए आंसुओं को श्री कृष्ण पृथ्वी पर गिरने से पहले ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों से लगा रहे हैं। अंतिम पंक्ति है, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते हैं। उस सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़ स्त्रौण रसना में रस और भरते नहीं। गोपिया के प्रेम में डूबे हुए उद्धव कानों से गोपिया की रसपूर्ण कथा को छोड़कर किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते और अपनी जिह्वा से गोपियों की कथा को छोड़कर किसी अन्य की कथा नहीं सुनाते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी लेखी प्रलयागम हूँ नेकू डरते नहीं। उद्धव श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। हो तो चित चाब जाओ न रावरे चितावन को तजी ब्रज गाँव इतय पाँव धरत नहीं। उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, अर्थात कभी मथुरा लौटकर नहीं आता। तो ये था जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग का दूसरा भाग। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।